कचरे में मिले इन खजानों ने लोगों को रातों रात माला माल कर दिया। दोस्तों, बचपन से हमें कहा जाता है कि बिना मेहनत कुछ भी हासिल करना नामुमकिन है और बिना मेहनत किए केवल सोचने से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अमीर बनने के लिए आपको लगातार संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है और लोग गलती से भी अमीर बन जाते हैं। इस तरह कुछ लोग कूड़े की वजह से भी अमीर बने हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कूड़े में मिली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्होंने लोगों को रातों रात अमीर बना दिया, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ज़रूर। नंबर 1 पर है लॉटरी टिकट। दोस्तों, जगामी फैमिली अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे समय से गुजर रही थी जब उन्होंने अपने सारे पैसे वेडिंग और फनरल पर खर्च कर दिए थे और उनको हाथों में उनका पोता था जिसकी परवरिश करने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए इस कपल ने कैसीनो में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, पर उनके हाथ निराशा लगी। उसी रात जॉनी को लॉटरी टिकट के बारे में याद आया जिसे जॉनी ने मॉल में शॉपिंग के दौरान खरीदा था और जॉनी ने गलती से इस टिकट को कूड़ेदान में फेंक दिया था। जिसके बाद जॉनी का पति जोसेफ अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन टिकट को कूड़ेदान से बाहर निकालता है और जब वह टिकट स्क्रैच करना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने $1 मिलियन का प्राइज़ जीता है। $1 मिलियन के प्राइज़ से टैक्स से काटने के बाद इस कपल को $4,55,000 मिलते हैं जिससे वो अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे, आगे की ज़िंदगी बिना परेशानी की जी सकते थे। नंबर 2 पर है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। इस कहानी में एक आदमी ने रोड के पास रखे डस्टबिन को खंगालना शुरू किया क्योंकि इस कचरे के बीच एक वायलिन ढूंढ रहा था जिसे किसी व्यक्ति ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। यह वायलिन एक एंटीक्यू पीस था जिसे सैन एंटोनियो टेक्सास में एक कूड़ेदान से खोजा गया था। जिस आदमी को यह वायलिन मिला था वह ऐसे पीटर शॉ के नाम के डीलर के पास ले गया और डीलर ने उसे बताया कि इस वायलिन को साल 1922 में जोसेफ पेडेरोसेनी ने बनाया था, जो एक इटालियन वायलिनिस्ट और 20वीं शताब्दी के सबसे मशहूर वायलिनिस्ट मैन्युफैक्चरर थे। इस वायलिन के लिए डीलर ने उस आदमी को $1,000 दिए, लेकिन इस वायलिन की सफाई और रिस्टोरेशन के बाद डीलर ने इस वायलिन को खुद एक ऑक्शन में $35,000 को बेच दिया। नंबर 2, ट्रेजर इन द टायर। एक दिन अमेरिकी स्टेट इंडियाना में 3 कर्मचारी रोड से कचरा साफ कर रहे थे। तभी उन्हें एक टायर दिखाई देती है और उस टायर में $10,000 थे और उन्हें यह सारा पैसा पुलिस को वापस करना पड़ा। पुलिस का कहना था कि यह पैसा किसी ड्रग डीलर का भी हो सकता है क्योंकि इन नोटों पर ड्रग के कुछ सैंपल भी मिले थे। $1 मिलियन पेंटिंग। दोस्तों, लोग सालों तक अपने मन पसंदीदा आर्टिस्ट की पेंटिंग खरीदने के लिए पैसा जमा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन पेंटिंग की कीमत पता नहीं होती। उदाहरण के लिए मैक्सिकन आर्टिस्ट रूफिनो तमायो की यह पेंटिंग साल 2003 को न्यूयॉर्क में रहने वाले एक आदमी को कचरे में मिली थी। एक औरत जिसका नाम एलिजाबेथ गिब्सन था, वह मैनहट्टन की गलियों से गुजर रही थी। तब उसकी नज़र कचरे में पड़ी इस पेंटिंग पर पड़ती है। एलिजाबेथ को पेंटिंग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उस समय उन्हें लगा था कि वह पेंटिंग बहुत कीमती हो सकती है। जिसके बाद एलिजाबेथ ने इस पेंटिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और एक दिन उन्हें खो चुकी एक पेंटिंग का आर्टिकल मिला जिसमें देखने वाली पेंटिंग एलिजाबेथ की पेंटिंग की तरह थी। 17 साल के पहले यह पेंटिंग इसके मालिक के घर से चोरी हो गई थी और साल 2007 को इस पेंटिंग को एक ऑक्शन में $1 मिलियन में बेच गया था। अमेरिकाज़ कप ट्रॉफी। चोर बाज़ार में आप बहुत सा कीमती सामान बहुत ही कम कीमत पर खरीद सकते हैं और कई बार आपको यहाँ खजाना भी मिल जाता है। इसी तरह रोडे आइसलैंड में रहने वाला बिली विजन एक दिन 1938 को अमेरिकी रिप्लिका कप को खरीदता है। यह कप रेगेटस नामक दुनिया के सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित रेस में दिया जाता है, जिसे पिछले 200 सालों से किया जा रहा है। बिल्ली को इस मग की बनावट बहुत ही पसंद आती है और वह इस कप को अपनी लाइब्रेरी में रखने के लिए $20 में खरीद लेता है। लेकिन बाद में उसे कुछ बहुत ही कमाल का पता चलता है, क्योंकि ये ओरिजिनल कप की ऑफिशियल कॉपी में से एक हो सकती थी, जिसकी कीमत $30,000 हो सकती थी।
जिसके बाद से इस कप की जांच करने पर पता चलता है कि यह कप बिल्कुल ओरिजिनल है। आपको लग रहा होगा कि बिल्ली ने बाकी लोगों की तरफ पैसों के लिए इसे बेच दिया होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बिल्ली ने इसे अपने पास रखे हुए और उनका कहना है कि ऐसे भविष्य में वो बेच सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। अब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक बहुत ही अनोखी कला है जिसमें एक आर्टिस्ट कैनवास पर अलग अलग रंग से कुछ भी बना देता है। कुछ लोग पेंटिंग को बहुत ही कमाल का बताते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए बकवास है। जैक्सन पोलॉक नाम के इस अमेरिकन आर्टिस्ट को इस आर्ट का फाउंडर बताया जाता है और उनकी पेंटिंग को लोगों के बीच काफ़ी मशहूर है, जिन्हें $1 मिलियन में कीमती पर बेचा जाता है। इसी तरह की एक पेंटिंग को अब्स्ट्रैक्ट आर्ट पसंद करने वाले आदमी ने एरिज़ोना के एक गैरेज से खोजा था। इस गैरेज के मालिक को यह पेंटिंग अपनी बहन से मिली थी और मालूम होता है कि जेनिफर गार्डन आर्ट और गैलरी से बहुत काम किया करती थी, जिसे पता चलता है कि यह पेंटिंग बिल्कुल असली थी और आंकड़ों की मानी तो इस पेंटिंग की कीमत $15 मिलियन थी। तो ये कंटेंट तुम्हें कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अभी तक तुमने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर